हेलो स्टूडेंट्स। सो अब तक की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट रियल नंबर्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सिखाया, कुछ थ्योरम्स बताई, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट इर्रेशनल नंबर्स, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। मीन्स अर्लियर 9th क्लास में आपने रैशनल इर्रेशनल दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखा, पढ़ा, समझा, ठीक है, और इवन इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सीखा, ठीक है। अब हम जो आज बात करेंगे इस क्लास में, वी विल सी द प्रूफ दैट √2, √3, √5 एंड सो ऑन √p, वेयर p इज व्हाट, अ प्राइम नंबर। सो √p इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल है, हमें सबको पता है, बट इसका प्रूफ हम देखेंगे, हाउ वी कैन प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सो बिफोर टू प्रूव इट, फर्स्ट सी दिस थ्योरम। उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जो हम यूज करेंगे आगे इसके जब प्रूव करेंगे तो उससे पहले देखते हैं थ्योरम क्या बोलती है हमारी। लेट p बी अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p आल्सो डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा अगर a हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम कैसे करना है। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a नंबर है हमारे पास, रियल नंबर कोई, उसके प्राइम फैक्टर देखते हैं हम, ठीक है। p1, p2, p3 एंड सो ऑन अप टू pn, वेयर p1 to pn क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, मे बी सेम। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये ए के फैक्टर हैं, तो ए स्क्वायर क्या होगा, सेम इन फैक्टर को इन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स p1 अप टू pn मल्टीप्लाई बाय अगेन p1 टू pn, इट बिकम्स व्हाट, p स्क्वायर, ठीक है, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है ना। नाउ व्हाट कम्स, नाउ हमें गिवन है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर p को डिवाइड करता है, ये तो हमारे पास गिवन ही है, पर प्रूव क्या करना है हमने, a को भी डिवाइड करेगा p। नाउ फ्रॉम व्हाट वी आर गिवन, p डिवाइड्स a स्क्वायर, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, इट फॉलोज दैट p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, कि p हमारा a स्क्वायर में से, a स्क्वायर के जो फैक्टर बनते हैं उसमें से एक है, ठीक है, जैसे दिख रहा है अपने को यहाँ पर। नाउ बाय यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, यूनिक मीन्स ओनली दिस फैक्टर यही मिलेंगे हमारे पास, ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1, p2 अप टू pn, ठीक है ना। इट मीन्स p इज वन ऑफ द, ये जो फैक्टर आए हमारे पास p1 से pn तक, इनमें से कोई एक है p टर्म इन फैक्टर में से, ठीक है ना। इट मीन्स a इज आल्सो डिविजिबल बाय p, बिकॉज p a का एक फैक्टर है, और जो नंबर है कोई भी अपने फैक्टर से डिवाइड तो हो ही सकता है। सो यहाँ से में प्रूव होता है, ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है, काफ़ी यूजफुल होगा आगे, कि अगर p कोई नंबर है, प्राइम नंबर, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे अपनी, जो हमने अब डिस्कस किया अभी, कि √2 इज आर इरेशनल नंबर, ये थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे हम बाय यूजिंग अबाउट दिस थ्योरम, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। आई थिंक बहुत सिंपल सी बात है, समझ लीजिएगा इसको। अब हम अपना प्रूफ देखते हैं। सो जो हमने ये प्रूव करना है √2 को इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा बेस्ड है ऑन अ टेक्निक। वो टेक्निक क्या है, दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हम रॉन्ग थ्योरी होती है उसको एज्यूम कर लेते हैं और उसको हम कंट्राडिक्ट कर देते हैं, उसको रॉन्ग प्रूव कर देते हैं,
सो हमारा रिवर्स अपोजिट जो होता है उसका वो ट्रू हो जाता है। कैसे होगा हम यहाँ चेक करते हैं, देखो अपने सम में। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, मीन्स हमें रूट टू क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल, तो उसका हम कंट्रेरी एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पता है अपने को, वी कैन फाइंड इंटीजर पी एंड क्यू, ठीक है, बोथ नॉट इक्वल टू 0 सच दैट रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, यही रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। नाउ सपोज पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मान के चलते हैं मे बी पी एंड क्यू में कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो अदर देन 1, तो उस फैक्टर को भी हम कॉमन फैक्टर निकाल के कैंसिल आउट करके आगे फर्दर को प्राइम फैक्टर निकालेंगे जो हमारा आएगा ए बाय बी। अब ए बाय बी क्या है हमारे पास, को प्राइम फैक्टर है। ठीक है, इसमें पी एंड क्यू में से जो कॉमन पार्ट था हमने रिमूव कर दिया, हमारा रूट टू बन गया ए बाय बी। ठीक है, आगे प्रोसेस करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, बी मल्टीप्लाई बाय रूट टू इज इक्वल टू ए। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हुआ अपने पास, बी स्क्वायर हो गया, रूट टू स्क्वायर हो गया 2 हो गया, 2b स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, सो 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ जो हमने इससे पहले थ्योरम 1 की थी हमने, ठीक है, थ्योरम 1 इट फॉलोज दैट अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स 2 ए को भी डिवाइड करेगा, राइट ना। ये भी पढ़ा था हमने पहले कि अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग सी। ठीक है ना, क्योंकि ए को भी डिवाइड कर रहा है, जहां सी हमारा क्या है, कोई इंटीजर हो सकता है। एज पर इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था हमारे पास 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ 2b स्क्वायर इक्वल टू हमने ए को रिप्लेस कर दिया 2c से, यहाँ आ गया 4c स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, सॉल्व करके आ गया 2c स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर b स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर, 2 इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो वी कैन से दैट b स्क्वायर कैन बी डिवाइड बाय 2 and hence 2 divides b also as per theorem 1, अगेन यहाँ पर यूज किया हमने। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर a और b दोनों का हमने देखा, दोनों नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो रही हैं, मतलब 2 उनका एक फैक्टर है, इट मीन्स a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, जबकि हम एज्यूम क्या चल रहे थे कि रूट टू इक्वल टू ए बाय बी, जहां ए और बी क्या है, को प्राइम है, कोई उसमें फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1, बट यहां हमने क्या फाइंड आउट कर दिया कि 2 इनका दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, बट इट इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट जो हमने एज्यूम करके चले थे कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इट मीन्स इट इज आवर assumption इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, हेंस वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज not a rational number but it is a irrational number. So this is the proof that root 2 is a irrational number. In the same way हम root 3 या root 5 कोई प्राइम नंबर को प्रूव कर सकते हैं कि हमारा वो irrational नंबर है। ये आपको 2 सम्स दे रहा हूँ आपके लिए, होमवर्क के लिए, ये आप ट्राई कर सकते हैं बाय योर ओन। एक सम और देखते हैं, इन पे बेस जो हमने अब तक प्रूव किया रूट 2 रूट 3 irrational नंबर है, इन पे बेस एक और सम देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लगता है बट है नहीं। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, इस तरह के सम भी आते हैं। ठीक है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, सिमिलरली वही अपना प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। सो हम मान के चलेंगे 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर, रैशनल मीन्स ए बाय बी फॉर्म, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, यहाँ मान के चल रही हैं हम। ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसको थोड़ा हम रीअरेंजमेंट करेंगे, ये हमारा हो गया 5 ए बाय बी, हम इधर ले आए प्लस का माइनस हो गया, रूट 3 उधर ले गए हम, रूट 3 रह गया प्लस हो गया, यहाँ से रूट 3 क्या आ गया 5 माइनस ए बाय बी, यहाँ हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, 5b माइनस ए अपॉन बी आ गया हमारे पास फाइनल, रूट 3 इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी, राइट। अब हमारे पास ए और बी क्या हम इंटीजर ले चले थे, सो 5b भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा,
एंड 5b माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं इंटीजर की, ठीक है। हेंस 5b माइनस ए अपॉन बी इज व्हाट, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्या डेफिनेशन, यही ना, अपॉन पी अपॉन क्यूब या पी एंड क्यूब बोथ आर इंटीजर। ये हमारे पास क्या है, 5b माइनस ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। सो यहाँ से क्या आ गया, √3 हमारा क्या बन गया, रैशनल नंबर, क्योंकि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। बट हम पहले कर चुके हैं प्रूव कि √2 √3 हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है, और हम अच्छी तरह जानते भी हैं। इट मीन्स हमारी जो अजम्पशन थी यहाँ पर ले चल रहे थे, दैट इज इनकरेक्ट अगेन। वो क्या ली थी हमने कि 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर, वो हमारा इनकरेक्ट निकल गया। अब रैशनल नहीं है, देन ये पता है हमें कि कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं होगा देन दैट इज इरेशनल। सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। यहां से हम प्रूव कर दिया हमने इसको। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो इसका टॉपिक है चैप्टर का, बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक आपको पहले पता भी इस बारे में। रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर के हम डेसिमल एक्सपेंशन आई थिंक पहले कर चुके हैं, ठीक है। क्या कि दे हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यू कैन से रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दो तरह की एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं इसमें रैशनल नंबर की। आइदर वो कुछ स्टेप पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर कुछ स्टेप के बाद वो रिमाइंडर जो हमारा वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल क्वेश्चन आएगा वो भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा बट रेकरिंग हो जाएगा, रिपीट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। सो लेट p by q इज अ रैशनल नंबर, यू नो वेरी वेल q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। टू चेक व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p by q इज टर्मिनेटिंग एंड व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। कि ये चेक करने के लिए कि p by q जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस केस में टर्मिनेटिंग होगा और कब वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर होगा, डेसिमल होगा, ठीक है। उसके लिए हम पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। सी एग्जांपल्स यहाँ पर 1 2 3 4 0.375, इसको हम लिख सकते हैं 375 डिवाइड बाई 1000, डेसिमल हटा के, ठीक है, 3 डिजिट है। 1000 को ले सकते हैं हम 10⁻3। सिमिलरली यहाँ पर है 104 अपॉन 1000 10⁻3, यहाँ पर 10⁻4 आ गया। यहाँ पर देखिए डेसिमल हटा दिया हमने, 10⁻4 आ गया डिवाइड करके, ठीक है। आई थिंक ये तो वेरी मच क्लियर हो गया होगा, सबको पता ही होगा। तो यहाँ से देखिए अब ये सारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जितने भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होंगे, मीन्स जो टर्मिनेट कर रहे होंगे एक्सपेंशन, कैन बी रिप्रेजेंट इन रैशनल फॉर्म। ये देखो रैशनल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10, सब में जो डिनोमिनेटर है हमारा उसमें बेस में क्या है, 10 रेज़्ड पावर समथिंग है, 3 है 4 है 2 है जो भी है, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा सा और देखते हैं इसी एग्जांपल्स को और आगे हम। ये देखिए हमारा जो पहला एग्जांपल था 375 डिवाइड बाई 10⁻3, इसके आगे हम फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इन नंबर्स के, तो हमारे पास ये फैक्टर आएंगे, ठीक है। 375 का ये आएगा, 10 का ये आएगा, क्योंकि 10 में क्या होता है 2 और 5 दो ही होते हैं और तो कोई होता नहीं कोई। ये हमारा ये आ गया है इस तरह। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लिया, हमारे पास ये आ गया, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। यहाँ तीसरा एग्जांपल ये आ गया। सब में क्या दिख रहा है हमें, जो मेन चीज़, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, या 2 के कोई पावर है, या 5 की कोई पावर है, या 2 and 5 बोथ दोनों आते हैं। इट मीन्स एनी रियल नंबर whose expansion is terminating can be converted into rational number of form p by q, where p and q are co-prime and prime factorization of denominator q has only powers of
2 और 5 और बोथ। मीन्स इसको हम इस फॉर्म में शो कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। ठीक है, यहाँ पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, मतलब एनी रियल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनको हम p बाय q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहां पर q क्या होगा, ठीक है, वो हमारे जितने फैक्टराइजेशन होंगे q के वो ओनली 2 और 5 और बोथ इनकी पावर में होंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक थ्योरम निकलती है, वो हम देखते हैं क्या है। देखिए यहां से हमारे पास दो थ्योरम निकलती हैं, दोनों आपस में वाइस वर्सा है। कैसे हम देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू p बाय q बी अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q दैट इज व्हाट डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n multiply by 5 raised to power m, where m and n are non-negative integers. Then this number, rational number x has a terminating decimal expansion. उस केस में जहां हमारे पास ये कंडीशन मिलेगी कि डिनोमिनेटर हमारा होगा इस फॉर्म में, उस केस में हम कह सकते हैं कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये थ्योरम है, एंड वाइस वर्सा दूसरी थ्योरम है। ठीक है, कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर m। ठीक है, एग्जाम्पल 3/8 है, यहाँ पर देखो 3/2 रेज़ टू पावर 3 हो गया। इट मीन्स ये हमारा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये होगा, चेक कर लेना। 13/125 है, इसमें हम डिनोमिनेटर को हमने देखा 5 रेज़ टू पावर 3 के फॉर्म में ले सकते हैं, तो अगेन हमें पता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं 9th क्लास में, आई थिंक 1/7 को हम करते हैं डिवाइड। अब चेक कर लीजिएगा, कुछ टाइम बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो रिपीट करने लग जाएगा। मीन्स पहले 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4, 5, 1, उसके बाद फिर रिपीट शुरू हो गया 3, 2, 6, 4, 5, 1। ठीक है, और इसका मतलब जो हमारे पास क्वोशंट है वो भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 7 क्या है, डिविजर है यहाँ पर। अब यहाँ आपने एक चीज नोटिस की, जो हमारा डिनोमिनेटर है 7 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ना 2 रेज़ टू पावर समथिंग है, ना 5 रेज़ टू पावर समथिंग है, ना दोनों को मिला के कोई बनता है। इट मीन्स इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि इस फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर नहीं बन पाया। इट मीन्स ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और हम देख भी चुके हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां से थ्योरम क्या निकलती है हमारी कि x इज इक्वल टू p बाय q फॉर्म है, रैशनल नंबर है जहां p q हमारे पास क्या है, को प्राइम है। ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n, जहां m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं जो उसके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होंगे। राइट, आई थिंक वेरी मच क्लियर हो गया कि अगर डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म का है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करूंगा उसके डाउट को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वो भी इसका यूज़ कर सके। थैंक यू।